सबको नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड के लिए लोक प्रशासन का वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बीए पार्ट सेकंड में पाठ्यक्रम विभाजन और परीक्षा योजना किस प्रकार की है। बीए पार्ट फर्स्ट, चाहे बीए पार्ट फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, सब में दो दो पेपर हैं। तो बीए पार्ट फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। और जो पेपर सेकंड है उसका नाम है भारत में राज्य प्रशासन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। बीए पार्ट फर्स्ट में आपने दो पेपर पढ़े थे। फर्स्ट पेपर था लोक प्रशासन के तत्व और सेकंड पेपर था भारतीय लोक प्रशासन। उसकी जगह पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर आ गया भारत में राज्य प्रशासन, तथा फर्स्ट पेपर की जगह आया है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं। तो इसका जो पाठ्यक्रम विभाजन है वो हम बात करेंगे। जो पेपर फर्स्ट है उसके पाठ्यक्रम विभाजन की हम बात कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, इसका जो पाठ्यक्रम विभाजन है वो इस प्रकार है। इसको 3 यूनिट्स में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड। इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय और इकाई तृतीय। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे कि भारत में जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनका स्वरूप कैसा है। भारत के साथ साथ हम जो वैश्विक प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप होता है, कौन सी प्रकार की व्यवस्था में किस प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं काम करती है, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे हस्तक्षेपवादी राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है या प्रशासकीय राज्य है, उनके बारे में। दूसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे सरकार का संगठन। सरकार का संगठन, जैसा कि हम सबको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, प्रशासनिक संस्थाएं और सरकार का संगठन। जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो आधारित होगी डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात लोकतंत्र तथा प्रशासन। इसकी जो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं कि यूनिट सेकंड है उसमें एक भाग तो लोकतंत्र तथा प्रशासन से संबंधित है, जिसमें लोकतंत्र से जुड़े हुए राजनीतिक दल भी होंगे। राजनीतिक दल, प्रशासन से जुड़ी हुई नौकरशाही भी होगी, दबाव समूह भी होंगे। ये सब तो आएगा फर्स्ट पार्ट में, लोकतंत्र तथा प्रशासन, यूनिट सेकंड में। और दूसरा जो भाग होगा उसमें जो 5 प्रमुख संगठन हैं उनका संगठन और उनकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली। 5 संगठन वो कौन कौन से हैं उसमें देखो अपने, एक तो वित्त आयोग, योजना आयोग,
जो वर्तमान में नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC जिसको कहते हैं, और जो UGC है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तथा UPSC संघ लोक सेवा आयोग। इन 5 संगठनों के बारे में, इनका संगठन कैसा होता है, इनकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली कैसी होती है, उनके बारे में हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अब जो यूनिट 3 होगी उसमें हम इलेक्शन कमीशन, अर्थात EC, इलेक्शन कमीशन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। और इसके अलावा हम 3 संगठन ऐसे हैं, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, रेलवे बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, रेलवे बोर्ड तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम अगर इसको संगठन के रूप में देखें तो इसमें 4 संगठन हैं। इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ 2nd यूनिट में 5 संगठन हैं, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग है, NDC राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 5 संगठन हैं। इनकी हम संगठन का ढांचा और प्रशासनिक कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे 2nd यूनिट में। और जो 1st यूनिट है उसमें हम प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप और सरकार के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये तो था पाठ्यक्रम विभाजन। जो पाठ्यक्रम विभाजन है उसमें 3 यूनिट में बांटा गया है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। अब हम परीक्षा योजना की बात करते हैं। जो परीक्षा योजना है वो हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पेपर 2 में भी लागू होती है। परीक्षा योजना में जो हमारे 3 यूनिट्स, हमने देखा कि पाठ्यक्रम विभाजन में 3 यूनिट्स में पाठ्यक्रम को बांटा हुआ है। अब हम परीक्षा में आने वाले पेपर की बात करते हैं कि पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने अंक बार का है, कितना लिखना होता है, कितनी लाइंस होती है या कितने शब्द होते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ते हैं। परीक्षा की योजना, क्या योजना रहेगी। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, पेपर 2 भारत में राज्य प्रशासन। दोनों ही 100 मार्क्स के होंगे, यानी दोनों ही पेपर 100 अंकों के होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि ये 200 अंक हो गए, 200 अंक। अब इनमें से 1st डिवीज़न के लिए 120 अंक 60%, 2nd डिवीज़न के लिए 96 अंक यानी 48% और बाकी सारे पास। और वो 72 अंक लाने वाले को पास माना जाएगा। तो ये तो अंक विभाजन था। अब पेपर कैसे आएंगे। अब हम पेपर 1 की बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या स्कीम रहेगी। तो पेपर में 3 भाग होंगे, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। भाग A, भाग B और भाग C। अब इसमें हम देखते हैं कि भाग A, B, C में क्या क्या आएगा। कुल पेपर में जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 18 प्रश्न करने हैं।
18 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। प्रश्नों की संख्या, प्रश्न कितने होंगे, अंक भार, कुल प्रश्न कितने होंगे प्रत्येक भाग में, उसका अंक भार क्या होगा, शब्द सीमा क्या होगी और विकल्प क्या होगा। इन 4 चीज़ों पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग ए की। भाग ए होगा पार्ट ए, उसमें 10 प्रश्न होंगे। भाग जो बे है पार्ट बी, उसमें 5 प्रश्न होंगे। भाग सी में कुल 3 प्रश्न हमें करने हैं। कुल प्रश्न होंगे 6, जिसमें से हमें क्या करना है, 3 प्रश्न करने हैं। भाग ए में 10 क्वेश्चन, भाग बे में 5 क्वेश्चन और भाग सी में 3 क्वेश्चंस अपने को करने होते हैं। अंक भार, ये प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है, तो ये 20 मार्क्स का भाग हो गया। इसमें प्रत्येक जो प्रश्न है वो 4 अंक का है, तो ये भी 20 मार्क्स का हो गया। और ये वाला जो भाग है वो प्रत्येक प्रश्न है वो 20 अंक का है, तो इसमें 60 मार्क्स का पार्ट हो गया। 20 मार्क्स एंड 60 मार्क्स, टोटल हो गए 100 मार्क्स। इसकी शब्द सीमा होती है, प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 20 शब्द। 20 शब्द को अगर मैं यूं कहूं तो किसी की 3 लाइन हो सकती है, किसी की 2 लाइन हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि हम किस लाइन में कितने शब्द लिखते हैं। बाकी नॉर्मली 2 से 3 लाइन में इसका उत्तर होना चाहिए हर प्रश्न का। इसमें 50 शब्द, 5 से 7 लाइन में इसका आंसर होना चाहिए। और भाग जो से है उसमें 400 शब्द होने चाहिए। शब्द सीमा है 400 शब्द। 400 शब्द का मतलब हो गया 40-50 लाइन, अर्थात 2-3 पेज हो गए इसके। 20 शब्द, 50 शब्द और 400 शब्द। अब विकल्पों की बात करते हैं। पार्ट ए में कोई विकल्प नहीं है, 10 प्रश्न आएंगे, 10 करने हैं। पार्ट बी में कोई विकल्प नहीं है, 5 प्रश्न आएंगे, 5 करने हैं। पार्ट सी में 6 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न होंगे, उसमें से 1 करना है। प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, 3 यूनिट है, तीनों से मिलाकर 6 प्रश्न आएंगे, उसमें से अपने को 3 करने हैं। 6 में से 3, प्रत्येक यूनिट से 1 का चयन करना है। हर यूनिट में से 1-1 क्वेश्चन करना है, 2-2 होंगे हर यूनिट के, उनमें से 1-1 करना है, तो कुल हो गए 3। तो इसके अंदर विकल्प है, 6 में से 3 करने हैं अपने को, ये विकल्प है। अब देखिए इसमें 100 मार्क्स का तो है पेपर, उसमें से पार्ट ए 20 मार्क्स, पार्ट बी 20 मार्क्स और पार्ट सी हो गया 60 मार्क्स। अभी ऑनलाइन लेक्चर का दौर है, अभी ऑनलाइन आपकी पढ़ाई चलेगी, तो आप इन सब बातों को ध्यान से पढ़ें। और अगर आपके कॉलेज के YouTube चैनल पर या आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अगर कोई PDF फाइल या नोट शेयर किए जाते हैं तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। और अगर कोई असाइनमेंट भी दिया जाता है तो वो भी करें, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में सरकार का ये उद्देश्य हो कि ऑनलाइन पढ़ाई के भी कोई मार्क्स हों। हो सकता है भविष्य में ऐसा हो, अभी फ़िलहाल कोई योजना नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी आपका आकलन हो सकता है। इसलिए सभी वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि कुछ भी हमारा छूटे नहीं, पूरा प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। तो कॉलेज के जो YouTube चैनल हैं उसको आप सारे विषयों के जो वीडियो हैं उनको ध्यान से देखें। इससे संबंधित जो पेपर सेकंड है उसकी जो सिलेबस का जो विभाजन किया गया है, पाठ्यक्रम विभाजन,
वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके बाद आपके नियमित रूप से वीडियो शुरू किए जाएंगे।